हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 17 फरवरी से लेकर तो 28 फरवरी तक का टाइम कैसा रहेगा आपके लिए वो देखेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर के फीलिंग्स देखने वाले हैं हम, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं वो देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो वो भी देखेंगे विद दिस डेक, और इस डेक से हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, ये यू वर्सेस देम रीडिंग बोलो या फिर ये आपके लिए थर्ड पार्टी रीडिंग है। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। और थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो भी थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई लवर पर्सन भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, और कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ जो आपके बीच में दूरियां क्रिएट कर दे। ठीक है, चलो देखते हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो तब भी कुछ ना कुछ गाइडेंस रह सकता है, अपने हिसाब से देखिएगा। तो सजिटेरियस यहाँ पर है ना, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पर है ना अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो मतलब एक थोड़ा सा एरोगेंस उनके बातों में आपको दिखाई देगा। जब भी वो बात करेंगे ना तो वो पोलाइटली सॉफ्टली बात करना तो वो बहुत ही कम करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आप बात करोगे उनसे, कभी अगर बात होती भी है, ठीक है, दोनों भी साइलेंट मोड पर हो अभी आप, मतलब वो नहीं कर रहे कॉल मैसेज, आप भी नहीं कर रहे हो, वो एक बार तो कर रहे हो, आप दो बार भी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आप रिप्लाई नहीं देना चाह रहे हो, या फिर अंदर ही अंदर एक डिटैचमेंट फील हो रहा है आपको, या आने वाले टाइम में ये एनर्जी आपके लिए रह सकती है। पर आपके पर्सन की बात करें तो वो जब भी आपसे बात करे तो थोड़ा रूड रह सकते हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। आप मतलब ईंट का जवाब पत्थर मत दीजिएगा। ठीक है सजिटेरियस, और देखिए वो है ना अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है। वो अपनी तलाश कर रहे हैं खुद की, ऐसा समझ लीजिए, अपने मैं को तलाश रहे हैं वो, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ आज, और ये सब कुछ क्या हो रहा है, और मैं किस बात का ईगो लेकर चलता हूँ या चलती हूँ, ये सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है फ़िलहाल। ठीक है, वो इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, पूरे तरीके से करेंगे, ये बात भी है। ठीक है, और वो रियूनियन भी चाहते हैं आपके साथ। थोड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन में से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, ये बात भी आप समझ लीजिएगा। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनके लाइफ में, मतलब जो भी पुराने वो थे वो पुराने नहीं रहेंगे, वो चेंज हो जाएंगे पूरी तरीके से, ये नज़र आ रहा है। हर एक की लाइफ में होता है, ये बदलाव के टाइम आता ही है, बदलना तो पड़ता है हर किसी को। ठीक है, और उसके बाद में जब वो आपके सामने आते हैं तो पूरे तरीके से सोच समझ कर बात करने वाले पर्सन बनकर आएंगे। ठीक है, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है मुझे, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि अब तक जो हो रहा था ना, उन्होंने मतलब जो भी किया आपके लिए किया, या जैसे भी उनके लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, तो उनको उन बातों पर भी भरोसा, मतलब उन बातों पर भी उनको एक नज़र डालनी है कि ये क्या हो रहा है, मतलब उनको सारा सब कुछ रिव्यू करना है खुद का ही, कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा था। लाइफ का रिव्यू कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, और शांत बैठकर सोचना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्टिलनेस, ये सब कुछ आपको महसूस हो सकता है कि बिल्कुल ही साइलेंट हो गए हैं। ठीक है, और उनकी तरफ है ना कोई जॉब बिज़नेस का ऑफ़र भी आ रहा है अच्छा खासा, उस पर भी वो फोकस है, कहीं बाहर जाने का प्लान भी है उनका, तो वो भी हो सकता है। अब देखिए आपको मिस बहुत करेंगे आने वाले टाइम में ना, अभी ना भी हो, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ईगो में भी रहे वो, चाहे मेल है फीमेल है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में आ जाएंगे। ठीक है, और आप तो अभी नहीं चाहते हो फ़िलहाल शादी का, अब आप पहले पीछे पड़ते थे उनके, पर आप में से कुछ लोग अभी नहीं चाहते हैं, पर आपके पर्सन जो है, सभी के पर्सन, आप चाहो ना चाहो, शादी ना हो रखी है तो आपके पीछे शादी के लिए लग जाएंगे अभी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है शादी एक ऐसा बंधन है कि आप उनसे दूर नहीं जा सकते फिर, ये बात है। खुद बनना नहीं चाहते थे, खुद फ्री रहना चाहते थे, और बहुत सारे उनके डर थे, फियर थे, वो सारे फियर इश्यूज़ को लेकर चल रहे थे कि उनका गुस्सा ऐसा है कि कोई उनके साथ नहीं टिकता है, ये एक उनको लग रहा था कहीं पर, तो कहीं पर कुछ और बात है ना, तो उनको ऐसा लगता था कि रिश्ते टिकते नहीं हैं इस तरह से उनके लाइफ में। तो हो सकता है एक से ज़्यादा ब्रेकअप हुए हो उनके, इस वजह से भी हो, ये आपका रिश्ता अभी का हो या पहले का हो, तो ये एक डर, कोई ना कोई डर उनके मन में रह सकता है किसी भी तरह का। ठीक है, अब वो डर उनका हट जाएगा और आपके पीछे आ जाएंगे, वो शादी 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 करनी है ऐसा बोल बोल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना, उनका किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ है, या तो फिर आने वाले टाइम में आपके साथ ही ये हो सकता है, तो इसीलिए आप अपने आप को बैलेंस करो। चाहे वो जैसे भी रहे, वो बैलेंस रहे नहीं रहे, गुस्सा करे, एरोगेंटली बात करें, आप सुनना भी मत, फिर कॉल भी मत लेना उनका, या कॉल लेते हो बात करते हो तो बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, ज़्यादा बात ही मत करो। हाँ को हाँ जवाब दो, ना को ना जवाब दो, छोड़ दो बाकी बातें, बस ऐसे। ज़्यादा मतलब डीपली जाना ही नहीं, वो कोशिश करेंगे आपको ओपन अप करने की, कि चलो बताओ ये क्या हुआ, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ये वो, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सप्लेन करने की, कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, उन्होंने कहा था ना आपको
कि मैं एक कॉल कट कर दूंगा या दूंगी तो उसके बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इतना इतना आसान है, आपने बोला भी होगा इतना आसान है आपके लिए ये सब करना। ओके फाइन, करके देख लो, हम तो यही बैठे हैं, जाओ जहाँ जाना है, जिसकी तरफ जाना है, हम तो दुआएं देंगे आपको, जहाँ जाओ खुश रहो। तो ये बातें भी उनको मतलब मिर्ची जैसी लग जाती है। वो खुद बोलते हैं फिर आपको कि तुम तो मतलब अगर आने वाले टाइम में ऐसा होता है तो वो खुद बोलेंगे आपको कि ये सब क्या बोल रही है या रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। उनको अजीब सा फीलिंग आएगा कि ये क्या, किस तरह के है ये पर्सन, ऐसा उनको लग सकता है। ठीक है, जो भी उन्होंने किया था ना गड़बड़ आपके साथ, वो अभी उनको खुद ही को बैलेंस करना पड़ेगा, उनको पता है। तो वो आपके तरफ मूव करेंगे, आपके तरफ आएंगे, ये लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, पूरे तरीके से सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं आपको और इस रिश्ते को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को तो वैसे ही कंट्रोल में रख लिया है उन्होंने, सब कुछ बैलेंस करते हुए आपके तरफ आना चाहेंगे। फोकस उनका आपके ऊपर ही रहेगा। येस, बुरे तरीके से दी एंड करके गए। मतलब एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि कहीं पर कि दोनों ने मिलकर किया है, आपने मतलब उन्होंने कुछ कहा तो आपने भी कुछ रिप्लाई में कह दिया होगा, या फिर कुछ परिस्थितियों की वजह से हुआ है। पर कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन ने है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो थोड़ा सा ड्रामा ही क्रिएट करके रखा है। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया है ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। विद दिस कार्ड 3 मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। छोटी सी बात का बड़ा सा बतंगड़ बना लिया और फिर वो कहाँ जाके ख़त्म हुआ, तो फिर वो दी एंड या ब्रेकअप में जाकर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन या नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। साइलेंट जोन में चले गए आपके पर्सन, और आप तो फिर आप बात करना तो वैसे ही नहीं चाह रहे हो अभी इनसे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। येस, आपके पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से। कहीं कहीं पर ये बात भी हो सकती है। लड़ाई झगड़े उनके खुद के भीतर चल रहे हैं, अंतर्द्वंद्व चल रहा है उनके भीतर कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने तो इसको बोला था कि मुझे तो कोई बहुत ही ऐसा पर्सन या ऐसी पर्सन चाहिए, मेल है तब भी और फीमेल है तब भी। उनको कोई पैसे वाला पर्सन चाहिए या पैसे वाली, जो खुद अपने करियर में बहुत ज़्यादा सेटल हो, बहुत ज़्यादा इनकम आ रहा हो इनका, और फैमिली बैकग्राउंड में भी बहुत पैसा हो, इस तरह से कुछ चाहते हो वो। कहीं कहीं पर एक 10 to 15% लोगों के लिए ये बात रह सकती है। ठीक है, बाकी के लिए कुछ और भी बातें रह सकती है मूव ऑन करने की, है ना, वजह बहुत सारी हो सकती है। अब यहाँ पर है ना आपके पर्सन मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं कहीं पर, जो जहाँ ये सब कुछ हो रखा है, और आप भी नहीं चाहते हो अभी कि कुछ और ज़्यादा, आपने उम्मीदें भी छोड़ दी है कहीं पर, तो वहाँ ये एनर्जी रह सकती है। पर कहीं पर तो ऐसा है कि जहाँ छोटी मोटी बातें हुई है तो आपके पर्सन आपसे रियूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे, एक अच्छी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, मिस भी बहुत कर रहे हैं। और येस, वो एक नई शुरुआत इस रिश्ते में कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और दुआएं मांग रहे हैं आपके लिए, फुल कंट्रोल है अपने आप पर उनका, और अभी आपके तरफ आना चाह रहे हैं। जब भी वो इस एनर्जी में आएंगे आपके तरफ रुख करेंगे आने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। लोनलीनेस उनको भी फील हो रहे हैं, और जहाँ पर बातें बहुत बिगड़ चुकी है, अभी अभी का रिश्ता है, और वहाँ की बात ऐसी है कि आप भी नहीं चाहते हो और वो भी नहीं चाहते हैं, तो आप दोनों इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। पर यहाँ आपके पर्सन की बात हो रही है तो वो मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मूव ऑन तो करना चाहते हैं, पर फिर भी अंतर्द्वंद्व चल रहा है उनके भीतर कि ये क्या हो रहा है। जब चेंजेस आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते हैं, पूरा इंसान को झकझोड़ के रख देता है चेंज लाइफ में। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ आपको। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। और मेजर अरकानाज में है कैंसर, वर्गो एंड सैजिटेरियस, आपकी एनर्जी, आपके राशि। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है उनके लिए, उनके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है, क्या एनर्जी रहेगी उस रिश्ते की। और देखिए, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है, आपको पता नहीं है कंफर्म, तो ये पार्ट स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस। ठीक है, डाउट के बेस पे मत देखिएगा। अब जिनके बीच में है तो ये देखिएगा एज ए गाइडलाइन लीजिएगा, एज ए गाइडलाइन लीजिएगा इसे। ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है तीनों के तीनों कार्ड कैसे आए हैं। फाइटिंग, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है। अब देखो, आपने तो फ्री कर दिया है अपनी तरफ से, जाओ जो करना है करो, शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी है तब भी, आपने बहुत बहुत मतलब तकलीफ़ें झेली है। ये मेंटल स्ट्रेस कितना होता है जब अपना पार्टनर या अपनी पार्टनर किसी तीसरे चौथे के साथ बाहर रहते हैं, चले जाते हैं हमें छोड़कर, या कुछ और कर लेते हैं इस तरह की फालतू की चीज़ें, तो कितना बुरा लगता है। वो सब में से आप निकल कर बाहर आए हो, अब आपने ना ध्यान देना ही छोड़ दिया है। अब देखो, जब आप सेल्फ लव में आ गए तो वहाँ क्या हो रहा है वो देख लो। सेल्फ लव में नहीं रहते, इनको चेस करते रहते थे, तब ये सारी आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच के वो थर्ड पार्टी में लगा देते थे उस रिलेशनशिप में, है ना, क्योंकि आप तो प्योरली इनको लव करते हो। तो क्या होता है ना, आपकी एनर्जी बहुत प्योर होती है और अच्छी होती है, बहुत ही सात्विक होती है। तो ये पर्सन उसको खींच के वो थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में लगा दे रहे हैं, मतलब
अच्छी अच्छी एनर्जी उधर जा रही थी आपकी। अब जैसे आपने एनर्जी को रोक दिया, आपने सोचना बंद कर दिया, कम कर दिया, कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, अपने आप में रहते हो और अपने ऊपर फोकस हो, अपनी ग्रोथ में लगे हुए हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल ग्रूमिंग पर लगे हुए हो, सेल्फ ग्रूमिंग पर, तो आपका वक्त और एनर्जी खुद पर लगी है। तो इसका क्या हो रहा है अभी इसका अंजाम क्या हो रहा है देखो आपके सामने है। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ लव में रहो, खुद की तरफ ध्यान दो। देखिए फाइटिंग की एनर्जी है, फाइट चल रही है उस रिश्ते में। अब आपकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है तो क्या होगा, उन दोनों में तो सिर्फ निगेटिविटी है, तो क्या होगा, यही होगा ना जो हो रहा है। देखो फाइटिंग की एनर्जी है, हर कोई अपने आप को सेव करने में लगा हुआ है या लगी हुई है वहाँ पर। मतलब ऐसा है नहीं कि सब सही सही था कभी, बस वो आपकी एनर्जी की वजह से सही चल रहा था। देखो आप ही उन लोगों के रिश्ते को एनर्जी दे रहे थे, सोच सोच के और कॉल कर करके और रो रो के, मतलब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब सही फेसेस जो है एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के मतलब थर्ड पार्टी का भी रियल फेस आपके पर्सन के सामने आ रहा है और आपके पर्सन का भी, कि आपके पर्सन कभी भी कोई सीरियस नहीं थे उस रिश्ते को लेकर। तो ये बात भी उसको समझ में आ रही है थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी का जो रियलिटी है वो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। अब आया है गिल्ट वाली एनर्जी में दोनों आ गए, सिर पकड़ के बैठ गए, दुनिया भर का टेंशन, एकदम स्ट्रेसफुल एनर्जी है उस रिश्ते की, लो करो और करो ऐसा रहता है। फिर अब वो दोनों भी उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, दोनों को भी लगता है एक दूसरे को मूर्ख बना रहे थे वो दोनों आज तक, और ऐसा ही तो हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो ये सारे कार्ड्स नहीं आते। इनोसेंट समझा एक दूसरे को उन्होंने। देखिए अभी आप ही देखिए कौन इनोसेंट है यहाँ पर। ऐसे लोग इनोसेंट होते हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, चेहरे पर मास्क लगा के घूमते हैं। कंप्लीशन, अब वक्त आ गया है कि ये कर्मा फिनिश हो जाए, इन लोगों का कंप्लीट हो जाए सब कुछ, और फिर ये अपने आप से कुछ सोच कर नई नई शुरुआत ज़रूर करना चाहेंगे अपनी अपने लाइफ में इंडिविजुअली। ठीक है, थोड़ा सा ये बात भी है यहाँ पर कि रिसीविंग एनर्जी ज़्यादा थी थर्ड पार्टी की तरफ से। कोई एक पर्सन है जो सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में था। ठीक है, गिव एंड रिसीव बैलेंस हो तो रिश्ता चलेगा ना, ऐसे रिश्ते तो गिव एंड रिसीव पे ही चलते हैं, तो वो बात भी है। स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस की एनर्जी और स्ट्रेस देने वाले ये दोनों ही है एक दूसरे को, कोई बाहर वाले की ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों को। ठीक है, अब ये दोनों चाहते हैं कि सब कुछ हारमोनियस एनर्जी में आ जाए, फिर से ये लोग सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। पर थंडरबोल्ट जैसा अच्छा सोचने लगते हैं वो खुद के लिए या इस रिश्ते के लिए, वैसे ही वहाँ पर एक टॉवर मौजूद रहता ही है। ब्रेकअप होगा इन लोगों का। आपके पर्सन इनको छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी शायद इनका पीछा करे फिर भी, लेकिन आपके पर्सन इनसे अपना हाथ पैर सब कुछ छुड़वाना चाह रहे हैं। अभी देखिए मोमेंट टू मोमेंट आपके पर्सन बहुत सोच समझ के एक एक फूक के एक कदम रख रहे हैं, उस रिश्ते से निकलना है। गए थे क्यों, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है। देखिए ये गए थे ना पूरे तरीके से फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन, और वो थर्ड पार्टी अपना कुछ काम निकलवाने आई थी या आया था, ऐसा कुछ है जो भी हो, लेकिन यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन एक पॉइंट बहुत बड़ा है। अब आइसोलेशन की एनर्जी है, अब डरो, अब रहो, चिल्लाते रहो, क्या करना है हमको, जो करना है करो, हमें तो कुछ लेना देना ही नहीं है अभी आपसे, ऐसी एनर्जी आपकी है। बियॉन्ड द इल्यूजन, अब हो गया ना, इल्यूजन निकल गया, वहम टूट गया। अभी इल्यूजन के परे जाके सोचना तो पड़ेगा इन लोगों को, नहीं तो कैसा आगे क्या होगा। यस, सेल्फिश है ये लोग, दोनों भी सेल्फिश है, मेड फॉर ईच अदर। एक सेल्फिश दूसरे सेल्फिश को मिल गया या मिल गई। ऐसे सेल्फिश नहीं होते ना तो आपसे दूर नहीं भागते, इस तरह की हरकत नहीं करते। चलो छोड़ो, आप अपने ऊपर फोकस करो। देखा ना, आपने अपने ऊपर फोकस किया। जिन लोगों ने अपने ऊपर फोकस किया है उन लोगों के तरफ ये एनर्जी रहेगी इस तरह की जो अभी बताई। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो। उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं अभी हम, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। ओके, देखिए परेशान ही परेशान, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा धागा पकड़ूं मैं और आपकी तरफ आऊं, ऐसी सिचुएशन है अभी। कहने को तो बहुत सारे लोग हैं इनके पास, इनके केयर टेकर वो लोग, जिस तरह से वो जताते हैं बताते हैं। कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके लोग भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी थर्ड पार्टी हो सकता है, आ सकती है ना। तो आपके पर्सन सबके बीच में भी अलोन है, बिल्कुल अकेले, क्योंकि वो उनसे मैच ही नहीं करते हैं वो लोग, ये बात भी है। अब यहाँ पर वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, पर थोड़ा सा उनको वक्त चाहिए, अभी सोचना है कुछ, थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं और पेशेंस रख के बैठे हुए हैं कि सही टाइम आएगा तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट देना चाहते हैं। अभी तक थोड़ा जो भी गड़बड़ की है उन्होंने, जो भी उड़ रहे थे हवा में, अब धड़ाम से वो पतंग कटी है उनकी और सीधा आकर नीचे गिरी है। जितने टाइम हवा में थी पतंग लहराते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी, तो अब तो कटी पतंग जैसी सिचुएशन आपके पार्टनर की हो चुकी है।
तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ये ज़रूरी भी है हर किसी को, ठीक है। अब उनको पता है जो उनके काम है वो उनको ही करने पड़ेंगे, कोई आकर करने वाला नहीं है या वाली नहीं है, तो वो अपने आप को ही प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके तरफ आकर सब कुछ ठीक भी करना है तो उनको खुद ही आना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा उनके बिहाफ में ये काम। शायद उन्होंने अपने दोस्तों से पूछ के देखा कि कोई आपसे बात करे या रिलेटिव से, पर कोई माना नहीं, सबने कहा कि तू तेरा देख, जाके तू खुद बात कर, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब वो रेडी हो रहे हैं, खुद को रेडी कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, या फिर आपके फोटोग्राफ्स वगैरह आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो तो वो सब देख रहे हैं वो, और देखकर उनको लग रहा है कि यार ये मैं क्या कर रहा था या थी, और ये क्या है, मतलब आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है वो है कि नहीं है, ऐसी एक सिचुएशन, ऐसी एक थॉट उनके दिमाग में घूम रही है, ठीक है। अपने आप को रेडी करते हुए बिल्कुल आपकी तरफ आने की तैयारी में है, एक्शन मोड पर आ जाएंगे वो, लग रहा है कहीं कहीं पर। और उनको क्यूरियोसिटी भी लग रही है कि मेरे बगैर ये कैसे रह रही है, रहा है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, ऐसे तो कभी हुआ नहीं था, अब की बार ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम से, मतलब अचानक से ये चेंज कहाँ से आ गया इसमें। तो ये बात आपके पर्सन के दिमाग में चल सकती है फ़िलहाल, तो थोड़ा सा वो क्यूरियस बने रहेंगे, आपके ऊपर स्पाई भी कर सकते हैं, कहाँ है, क्यों है, कैसी है, कैसा है, ठीक है। आपको कॉल मैसेज करेंगे, नहीं करेंगे, कंट्रोल में बैठे हैं, क्योंकि दिन भर तो काम रहता है सबको, उनको भी है, कुछ ना कुछ काम तो करते ही होगे ना, चाहे मेले चाहे फीमेल, तो या फिर खुद को कंट्रोल करके बैठे होंगे। शाम के बाद जब आराम से रहते हैं ना, तब वो शायद कॉल मैसेज करें आपको, ये पॉसिबिलिटी है कभी भी 28 तारीख तक। देखिए आपके लिए गाइडेंस आया है यहाँ पर, क्या यूनिकॉर्न्स, इनवाइट सेरेंडिपिटी, वाओ, गुड लक की एनर्जी है यहाँ पर, आपके लाइफ में गुड लक आएगा, सब सारे मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आपने इनवाइट की है अपने लाइफ में, आपने मैनिफेस्ट की है, वो पॉजिटिवली आपके लाइफ में आप देखोगे इन दिनों। नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ाइए, हर तरह से नॉलेजेबल बनिए, ठीक है। अपना टाइम है ना वेस्ट ना करें ऐसे किसी के भी पीछे, चाहे वो पार्टनर है या कोई और भी है, ठीक है। रोना गाना तो बिल्कुल नहीं करना है, अपने नॉलेज की तरफ ध्यान दो, नॉलेज बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाओगे तो आपके काम में आएगा वो, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड में रहिए, जब बुरा टाइम था तो लोगों ने आपकी हेल्प की, उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ग्रैटिट्यूड में रहिए, अच्छी एनर्जी में रहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए यहाँ पर येस और नो में आपके सवाल का जवाब भी रहेगा, तो अपने सवाल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अबंडेंस, वाओ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, क्लेम करो, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, है ना, इस तरह से। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अबंडेंस आएगा। पैसा तो बहुत ज़रूरी होता है सभी के लिए, तो पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, आपका पर्सन है ना उसके साथ आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, मतलब आपके पर्सन और आप बहुत अच्छे से रियूनियन भी कर पाओगे, तो लव लाइफ में भी अबंडेंस आएगा और प्रोफेशनल में भी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। थैंक यू एंजल्स। आपके किसी सवाल का जवाब नो आया है यहाँ पर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ, आगे बढ़िएगा। आस्क योर एंजल्स, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है तो आपके एंजल्स जो है, ठीक है, उनको आप पूछ सकते हो, और कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिएगा। आपके एंजल्स यानी आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं जो आपसे एल्डर हैं, या फिर आपके कुछ आप हीलर से कांटेक्ट कर रहे हो तो वो लोग हैं, या फिर कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो आपको अच्छा लगता है उनसे बात करना, या ट्रस्टवर्दी है वो इसलिए, तो उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। नो नीड टू वरी, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे इन दिनों, और आपके अड़े हुए काम निकल जाएंगे। ये परफेक्ट टाइम आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। लवी डवी से मैसेजेस देखते हैं, डिवाइन टाइमिंग, हर चीज़ जो है, हर काम जो है डिवाइन टाइम पर होता है, तो ठीक है। तो आप रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइम पर, ठीक है। सब कुछ डिवाइन टाइम पर होगा यहाँ पर। बटरफ्लाई, यू विल मीट ए न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और ए नाइट आउट, आपको कुछ नया प्रपोजल आपके तरफ आ सकता है, ठीक है। देखिए आपको सही लगे तो लव प्रपोजल्स आने वाले हैं वैसे भी आपके तरफ। टुगेदर, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल है काफ़ी लोगों का यहाँ पर, एक साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपने पर्सन के साथ। बर्ड, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ पर आया था ना डिवाइन टाइम, ये डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर भी आया है। तो डिवाइन टाइम में ट्रस्ट करना है आपने। अगर आपका विश्वास नहीं है तो दो बार आ रही है एनर्जी, मतलब आपका विश्वास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप हड़बड़ी में हो, थोड़ा जल्दबाजी या इम्पल्सिवनेस, ऐसी एनर्जी फील हो रही है किसी भी चीज़ में, कोई भी फ्रंट पर, तो रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक होगा। मशरूम्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू फाइंड पीस इन द मिडस्ट ऑफ केओस। देखो केओटिक सिचुएशन चल रही है तो वहाँ पर अपना माइंडफुलनेस रखिए, माइंडफुल बने रहिए, ठीक है। अपने आप को शांत बने रहिए, बिल्कुल केओटिक सिचुएशन से जो निगेटिव एनर्जी अपने भीतर नहीं लाने, अपने चक्रास बैलेंस रखिएगा, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।